दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज थर्ड चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना दी है। उस पर जा कर के वो ऑलरेडी आप 2 वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है दशमलव और भिन्न। तो इससे सबसे पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भिन्न को, कि भिन्न होता क्या है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या अगर a बटे बी के फॉर्म में लिखी है तो उसे हम लोग भिन्न का नाम दे देते हैं। भिन्न में 2 चीजें होती हैं। पहला जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम लोग कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम लोग कहते हैं हर। यानी कि कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो वो अपने आप में भिन्न कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5, तो 4 जो है ऊपर वाला ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अंश कहलाएगा, और जो 5 है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका हर कहलाएगा। तो कोई भी संख्या a बटे v के फॉर्म में लिखी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं या भिन्न कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं 2-3 बातें और होती हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले भिन्न में हम लोग सीखते हैं कि जैसे भिन्न का जोड़ क्या होता है, भिन्नों का जोड़ क्या होता है, और उनका घटाना क्या होता है। फिर इनका सीखेंगे हम लोग गुणा, फिर इनका सीखेंगे भाग। तो पहले हम लोग जान लेते हैं भिन्नों का जोड़ा कैसे जाता है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी है, जैसे लिखी है 3/5 प्लस 2/5, एक ये भिन्न हो गई। और मान लीजिए लिखा है 3/6 माइनस 3 या 2/6, एक ये वाली भिन्न हो गई। और मान लीजिए एक लिखा है 5/4 प्लस 7/4, एक और लिखा है, एक लिखा है 5/3 माइनस 4/3। अब इन सब में तुमको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा। कॉमन ये इसमें बात है, इन चारों भिन्न में बात ये है कॉमन कि यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो हर हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ भी हर क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ भी हर क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी हर आपके क्या है, बराबर है। तो जब किसी भिन्न के अंश हर जो आपके होते हैं ये बराबर होते हैं तो उनको हल करने का तरीका अलग होता है। पहला भिन्न उठाइए, यहाँ पर इसको जोड़ना है तो जोड़ने का, अगर यहाँ पर हर बराबर है तो इसका तरीका दूसरा होता है। अगर हर बराबर है तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे, और जब सेम हर है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और बीच में प्लस लिखा है तो आपस में 3 और 2 को क्या जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 एकम 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब दूसरा भिन्न ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। दूसरा भिन्न हमारा क्या है, यहाँ भी हर क्या है, हमारे बराबर हैं। और जब हर बराबर होते हैं तो एक लाइन खींच करके कोई भी एक हर उसी में का लिख लेते हैं, और फिर 3 में से 2 को क्या है, यहाँ पर माइनस लगा है तो घटा देंगे। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/6। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके जो हर हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब हर बराबर होते हैं तो क्या हम करते हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं, और बीच में प्लस है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 7-5 कितना हो जाएगा, 12/4। उत्तर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके हर क्या है, आपस में बराबर, और जब हर आपके बराबर होते हैं तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लाने के लिए इनमें से कोई भी एक नीचे उतार लीजिए, ठीक उसी प्रकार का हर, और यहाँ पर माइनस लगा है तो 5 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3। तो उम्मीद है आपको अभी भिन्नों का जोड़ समझ आ गया। ये तब आप लोग समझेंगे क्योंकि ये अभी पहला टाइप है। पहले टाइप में हम लोगों ने सीखा है कि जब आपका ये क्या हो, ये बराबर हो, हर जब बराबर होता है तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। दूसरा हम लोग पार्ट देखते हैं, दूसरा इसका जो टॉपिक है हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जिसका अगर हर बराबर ना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 6/5 लिखा हुआ है, 2/4। यहाँ पर हर आपस में बराबर नहीं है तो इनका सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका क्रॉस मेथड, जब देखिए जब 2 पैटर्न हो तो इसका क्रॉस मेथड आपको हम समझा देंगे, और एलसीएम विद द्वारा भी इसको हम समझा देंगे। तो क्रॉस मेथड ये कहता है कि 4 का गुणा 6 से करना है। 4 का गुणा 6 से करिए तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और 5 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे, 2 से। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और फिर नीचे कर लेंगे आपस में गुणा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। तो 24 10 कितना हो जाएगा, 34/20। ये उसका उत्तर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं इसका एलसीएम मेथड। सेम यही क्वेश्चन ले लीजिए, तो 6/5 है और 2/4 है, तो 5 और 4 का लासा कितना आएगा, तो 5 और 4 का लासा कितना आएगा, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से 20 को भाग देंगे। 5 से 20 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा,
4 बार जाएगा। वो जो 4 आएगा उस 4 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो 5 है, 5 को मैंने 20 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। उस 4 को ऊपर वाले अंश 6 से गुणा कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब इस वाले 4 को 20 से भाग देंगे, तो 4 वाले को जब 20 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और इस 5 का ऊपर वाले अंश यानी कि 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और बटे में कितना हो जाएगा, 20। तो 24 10 कितना हो जाएगा, 34/20। तो ये हम लोगों ने देख लिया। सेम इसी प्रकार आपका घटाना में चलता है। चलिए घटाना का भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 7/10 और -2/5। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और ऊपर से गुणा कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 5 का 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और ऊपर वाले अंश 2 से गुणा कर दीजिए। तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और बटे कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3/10। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जहां पर हम लोगों के हर आपस में सा बराबर नहीं रहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का गुणा। थोड़ा एक इसका और थोड़ा एक लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और सभी के हर के यहाँ आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखिए 5 है, 8 है, 4 है, 3। तो सेम मेथड वही रहेगा। इन सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोग आप लोग निकालना जानते होंगे, नहीं निकालना जानते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। देखिए यहाँ पर 5 8 4 3, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम चलिए निकाल कर हम दिखा ही देते हैं। यहाँ पर ले लीजिए 5 और 8 और 4। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से इन सभी संख्याओं को काटेंगे, जो जो कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 5 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा 4 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। अब फिर से 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटता रहेगा 2 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 1 बार, 3 नहीं कटेगा। अभी 2 से और काटेंगे क्योंकि ये और कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब 2 के बाद अगली छोटी संख्या आती है 3, 3 से ये वाला 1 बार कट जाएगा, यहाँ पर बचा 5। इस वाले 5 को 1 बार काट लेते हैं। तो अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो इन सब का जो लासा निकल कर आया है वो हम लोगों का निकल कर आएगा 120। तो यहाँ पर लिख देते हैं 120। अब 5 से 120 को भाग दो, 5 से 120 को जब आप भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर 120 को आप लोगों को 5 से भाग देना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 2, और 5 को 20, तो लगभग 24 बार गया। कितनी बार गया, 24 बार। उस वाले 24 को हम लोग यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, और जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह हम लोग लगा देंगे। 8 से जब 20 को 120 को भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, और इस वाले 15 का गुणा 2 से कर देंगे, और जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह हम लोग लगा देंगे। 4 से इसको भाग देंगे तो ये 30 बार जाएगा, और 30 का 3 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लगा देंगे। 3 से इसको भाग देंगे तो ये 40 बार जाएगा, और 40 का 5 से क्या कर देंगे, गुणा। अब केवल जोड़ना घटाना है। 24 छक्का कितना होता है, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, प्लस 15 दूना कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 दिया कितना 90, और 40 पंचे होता है 200, और बटे में कितना रहेगा 120। अब क्या करना है, अब जो जोड़ने वाला है जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर 200 है और ये 140, तो 200 और 144, 344, और 344 में हम लोग 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 374। कितना हो जाएगा 374। उसमें से हम लोगों को 90 घटाना है, और बटे में कितना है 120। तो यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 17 में से 9 जाएंगे 8, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा 284/120। उम्मीद है आप लोगों को ये भिन्नों का जोड़ घटाना एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीख लेते हैं भिन्नों का गुणा, फिर उसके बाद भाग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है गुणा, जिसमें सब में गुणा लगा हुआ है। तो भिन्न का गुणा करने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंश है, अंश का ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, और हर का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये सारे अंश हैं, तो 6 का 3 से गुणा 18, और 18 का 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 36, और 5 का 4 से गुणा हो जाएगा 20, और 20 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 20 पंचे होता है 100। तो इसका आंसर कितना आएगा 36/100। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे लिखा है 3/8 गुणा 2/20, ये मान लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना, अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 8 दूनी 16, ये लगभग 160 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया। भाग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 भागे 2/4। तो भाग में करना कुछ नहीं होता है,
अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग करने का आसान तरीका ये होता है कि इस भाग वाले का चिन्ह हम लोग जब हटाते हैं तो यहाँ पर गुणा आ जाता है, और जब गुणा आता है तो ये दर्जा आपस में पलट जाता है, यानी कि 2/4 है तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब कर लीजिए, अब ये गुणा बन गया, तो जब गुणा बन गया तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा, हर हर का गुणा हो जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 2 से काट लीजिए, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8/5। एक और समझिए, जैसा लिखा हुआ है 16/20 भागे 3/5 नहीं 5/4 कर लीजिए। अब क्या करना है, सेम वही मेथड, इस भाग को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यह दर्जा पलट जाएगा, तो 5/4 है कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब करना क्या है, 16 चौको कितना हो जाएगा, या काट भी लीजिए, आप काट सकते हैं, जैसे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ऐसे कर लीजिए, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर शायद 5 था, तो हो जाएगा 5 25, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा भाग अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा दशमलव के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं दशमलव। तो दशमलव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ये संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखी है 0.2 और 5, और बोल दे कि इसको आप भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में आप लोग कैसे बदलेंगे, सबसे पहला टॉपिक, तो यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट हटाना है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं बटे में उतने जीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं थी, तो यहाँ पर कितने हमने जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दीजिए। अब इसको आप काट पीट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो इसका उत्तर कितना आ गया 1/4। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.0040, और इसको भिन्न में बदलना है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो बटे में 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3, 3 जीरो कर दिए। अब देखिए भैया क्या बचा, अब ये बचा आपका 40/1000, इस वाले जीरो से वाला जीरो कट जाएगा। अब 4 से ये काटिए एक बार और 4 से काटिए 25 बार, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1/25। अब जैसे दशमलव का हम लोगों से अगर जोड़ पूछ ले तो हम लोग जोड़ कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.34, और मान लीजिए लिखा है 0.002 प्लस 0.4 प्लस का मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसको एक सीक्वेंस में लगाएंगे, और सीक्वेंस में लगाने के बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे बड़ी अगर संख्या देखी जाए तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों की कितनी है 12, कितनी है 12, और 12 के पीछे कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने पास से एक पॉइंट लगा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि अगर किसी संख्या के पीछे पॉइंट लगाकर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है 12.0 हो गया। अब इससे बड़ी संख्या जो है 12 से बड़ी संख्या आपकी 2.34 है, तो देखिए पॉइंट के नीचे हम लोगों को पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पर पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट की सारी संख्या हमको इधर लिख देनी, दाहिनी साइड में हम लोगों को लिख देनी है। तो यहाँ पर कितना लिखा है 3 और 4, और पॉइंट के पहली जो संख्या है वो वहाँ पर लिख देनी है। अब इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपका बड़ा है 0.4, तो 0.4 सेम इसी प्रकार पॉइंट लगा है, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पर लगा रहने देंगे, और पॉइंट के बाद इधर क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, और पॉइंट के पहले कितना है 0, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब बारी आती है इसकी, तो यहाँ पर पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या है 0 0 2, तो हम लोग भी कर लेंगे 0 0 2, और पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 0। अब हम लोग संख्या बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब इनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। हम लोगों ने संख्या इसलिए बराबर की ताकि दिखने में अच्छा लगे और आपका कोई दर्जा या कोई सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 1 मतलब ये 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 14.742, ये आपका सही उत्तर। सेम इसी प्रकार घटाना में हम लोग करते हैं। अब दशमलव का हम लोग गुणा सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 का गुणा आपको 25 से करना है, मान लीजिए, तो करना कुछ नहीं, जब आप गुणा करें तो पॉइंट को भूल जाइए, तो हम मान लीजिए पॉइंट लगा ही नहीं, हमको केवल 5 को 25 से गुणा करना है। तो देखिए 5 से जब 25 को गुणा करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और जो हासिल आया था वो कितना हो जाएगा 12। अब देखना क्या है, इसका जो ये सॉल्व करने पर कितना है 125 आया। अब बात ये है, हम लोगों को देखना है कि पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, तो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 1, तो जब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पीछे से आकर के हम एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 12.5। अब समझिए थोड़ा सा इधर और एक देख लीजिए,
एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है 21 पॉइंट, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.4, इससे मान लीजिए गुणा करना है, या मान लीजिए 0.0004, इससे मान लीजिए गुणा करना है। तो करना कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार आप लोग पॉइंट को क्या कर जाइए, भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए और गुणा करते रहिए। तो मान लीजिए 21 लिखा है, पॉइंट को भूल गए तो ये कितना हो गया 21। अब 21 का 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना होता है 84, हासिल चले 8। तो 21 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। फिर 21 जोड़े में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यानी कि 21 का गुणा हम लोगों ने इससे किया तो हमारा उत्तर कितना आया है 084। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट के बाद संख्याएं टोटल कितनी हैं। तो पॉइंट के बाद टोटल संख्याएं यहाँ पर कितनी है 3, और एक ही संख्या यहाँ पर है, तो कितनी हो गई टोटल संख्या 4। तो हमारा जो दशमलव लगेगा वो 4 संख्या बाद लगेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ही संख्या है, तो एक संख्या हम लोग अपने पास से 0 लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये उत्तर आपका आ गया 0084। अभी एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। थोड़ा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा एक अच्छा वाला मेथड बता देते हैं जो ऊपर नीचे रख करके गुणा किया जाता है, शायद उससे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 4.56, और इसका गुणा करना है, बहुत बड़ी संख्या आ गई 0.3326, इससे मान लीजिए गुणा करना है। तो अगर आप ऐसे गुणा नहीं कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे रख करके गुणा कर सकते हैं और पॉइंट को भूल जाइए। जैसे लिखा है 0.3426, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4.56। कुछ नहीं, पॉइंट को भी भूले रहिए, कोई मतलब नहीं हमें पॉइंट से, पहले हम लोग अपना गुणा करेंगे। तो 6 छाँ कितना हो जाएगा 36, हाथ से चला 3, तो 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौक 24, और 1 कितना हो जाएगा 25, और 6 त्रिक 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 5 की बारी है, 5 छक्का 30 का 0, 5 दूनी 10 दिया, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 5 को 20 और 1 21, और 5 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 छंग 24 के कितने हो जाएंगे 4, और 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल चला 1, 4 चौक 16, 1 17, 4 3 12, 1 13। अब इसको वैसे जो बचपन में गुणा करते हो वैसे है, अभी रुक जाओ बस। और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12, और 1 कितना हो जाएगा 2, 7 7 13, 13 2 हो जाएगा 15, और 3 1 4 और ये हमारा गुणा करने पर उत्तर आया। अब बारी आती है दशमलव कैसे लगेगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्याएं हैं 4, और यहाँ पर पॉइंट की संख्याएं कितनी है, पॉइंट के बाद 2, तो 4 2 टोटल कितनी हो गई 6। तो हम लोग पीछे से आएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 तथा 7/8 के बीच कितनी भिन्न है। तो आसान सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर लिखेंगे 7/8। करना क्या है, इनके बीच वाली सारी भिन्न हम लोगों को बतानी है। तो बस इसका करने का तरीका ये है कि 3 और 8 का हम लोग क्या लेंगे लासा लेंगे। तो 3 और 8 का लासा कितना होता है 24 होता है। तो 3 को 24 बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से। तो अगर यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी हम लोगों को 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 को 24 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 3 से गुणा नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इस देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और नीचे कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, और ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। अब अगर इनके बीच की भिन्न बोला गया है, पूछा गया है, तो यहाँ 24 और 24 हमारे हर क्या हो गए बराबर। तो अब 16 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 17 बटे हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 18 बटे 24, ये हो जाएगा 19 बटे 24, और ये हो जाएगा 20 बटे 24, और ये हो जाएगा 21 बटे 24। करना क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने ये सवाल उतारा और इसका लासा लिया, और लासा लेकर के हम लोगों ने हर को बराबर किया। हर को बराबर करने के बाद इनके बीच की जो संख्याएं थी हम लोगों ने निकाली। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16/24 आया था और लास्ट में कितना आया था 21/24। तो अब इनके बीच की संख्याएं जो होगी वो ऊपर वाली देखनी रहेंगी, यानी कि 16 के बाद कितना है 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। तो ये टोटल हमारे पास कितनी संख्या निकल कर आई 4। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो 2013 में हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 7/9, 11/18, 16/3, 5/6 में कौन भिन्न सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे क्रॉस मेथड हुआ, परसेंटेज मेथड हुआ, और आपका जो एलसीएम मेथड हुआ।
तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आप लोगों को ये बताएंगे, इसमें एलसीएम मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। वो वाला मेथड अगर हम लोग लगाते हैं तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, जो नीचे हर दिया गया है इसका हम लोग क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद हर और अंश को आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 18 और 3 और 6 और 9 का जो लासा होता है वो 18 ही होगा। तो देखिए, अगर हम लोगों को 9 को 18 बनाना है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 18 को 18 बनाना है तो 1 से गुणा, तो ऊपर भी 1 से गुणा। 3 को 18 बनाना है तो 6 से गुणा, तो ऊपर भी 6 से गुणा। 6 को 18 बनाना है तो 3 से गुणा, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, गुणा कर लीजिए। 7 दूनी हो जाएगा 14, 9 दूनी 18, 11 एकम 11, 18 एकम 18, 16 छक्का 96, 3 छंग 18 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। अब देखिए, सबका हर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब सबका हर आपस में बराबर हो गया तो जो जिस जिस भिन्न का सबसे बड़ा अंश होता है वही हमारी भिन्न क्या होती है, बड़ी मानी जाती है। तो जैसे देखिए, इसमें अंश जो है सबसे बड़ा किसका है, 96। तो ये 96 किस भिन्न से आया है, तो 96 16/3 वाली भिन्न से आया है। तो यानी कि इन चारों भिन्न में 16/3 वाली जो भिन्न है ये सबसे क्या है, बड़ी है। अगर पूछ ले छोटी भिन्न क्या है, तो जिस अंश का वो क्या कहते हैं, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो हमारी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा, ये सबसे छोटी होगी। तो 11/18 का जो 11 वाला अंश है हमारा क्या है, सबसे छोटा। तो ये आया कहाँ से, 11/18 वाली भिन्न से आया। तो ये वाली भिन्न हम लोगों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो बार वाले क्वेश्चन हैं, जो इन क्वेश्चन के ऊपर बार लगा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ये पूछे जरूर जाते हैं। तो इन लोगों हम कैसे हम इन क्वेश्चन को लगाएंगे, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो बार का मतलब ये होता है कि वो ये जिस संख्या पे लगता है तो ये वो बताता है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो जब बार बार जिस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है तो वो बार बार उसको रिपीटेशन ना लिख करके उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, भिन्न में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पूछ लेगा 1-2 नंबर में, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जिस संख्या में बार लगा है तो पहले संख्या ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 नीचे लिखे जाते हैं। तो एक संख्या के ऊपर 9 बार लगा था तो हम लोगों ने 1 9 नीचे उतार लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 0.42 और पूरी संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है पहले संख्या उतार लीजिए और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे कर दीजिए। तो ये हमारा भिन्न बन गया, तो हो जाएगा 42/99। अब इसमें देखिए, इसमें केवल 28 के ऊपर बार लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा है।